कहानी की शुरुआत में हम रानी नाम की लड़की को देखते हैं, जो जोरदार बारिश में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। आप उसे अरेस्ट कर लें, वो मुझे मार डालेगा। फिर हम 2 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां टीवी पर न्यूज़ आ रही थी, बाढ़ के कारण आगरा नदी में मगरमच्छ आ गए हैं और लोगों को सावधानी बरतने को बताया जा रहा था। इसके बाद हम अभिमन्यु नाम के लड़के को, जो कि कंपाउंडर है, उसे देखते हैं। वो एक महिला का चेकअप करने आता है, जहां वो रानी को देखता है, जो यहाँ किराए पर रहती है। वो रानी को देखने के बहाने अक्सर वहां आया करता था। रानी का एक ब्यूटी पार्लर है। एक दिन रानी जल्दी-जल्दी में डम्मी को घर पर ही भूल जाती है। अभिमन्यु भी दौड़ता हुआ उसे देने के लिए रानी के पार्लर तक पहुंच गया। रानी कहती है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। उसे पार्लर में अर्जेंट काम था। रानी वहां बिजी होने के कारण अभिमन्यु को भूल जाती है। बारिश होने पर भी वो वहीं बैठा रानी का इंतजार करता रहता है। रानी उसे देखकर भागी आती है। हम अंदाजा लगा सकते हैं अभिमन्यु रानी से कितना प्यार करता है। वो रानी को फ्राइडे को मूवी देखने के लिए बुलाता है। तभी एंट्री होती है रिशु की, जो यहीं से गुजर रहा था। रानी उसे देख रही थी। रानी अभिमन्यु की बात को सुने बिना ही हाँ बोल देती है। रिशु रानी को बेइंतहा प्यार करता है, जिसके चलते उसने अपना हाथ कटवा लिया। उसने खुद को मरा हुआ साबित कर दिया और वो दोनों आगरा में छुपकर रह रहे हैं। वो कैसे भी करके यहाँ से थाईलैंड जाकर अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते थे। विशु गुड्डू नाम के एजेंट से मिलकर सारी बात पक्की कर लेता है। गुड्डू उन्हें 2 महीने बाद यहाँ से थाईलैंड भेज देगा। रिशु पूनम नाम की औरत के मकान में किराए पर रहता है। वो रिशु को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। अगले दिन रिशु रानी को बताता है, 2 महीने बाद हम थाईलैंड में होंगे। फिर हम फ्राइडे का दिन देखते हैं, जहां अभिमन्यु शाम को टिकट के साथ रानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन रानी वहां नहीं जाती क्योंकि वो तो रिशु के साथ होती है। काफी देर इंतजार करने पर जब रानी वहां नहीं आती, तो वो उसके घर पहुंच जाता है। रानी उससे माफी मांगती है। उसका कहना था, कोई बात नहीं, अगले फ्राइडे मेरे साथ चलना मूवी देखने। एक दिन रानी का पर्स चोरी हो गया। पुलिस उसके घर पर पर्स वापस करने आई थी। ये पुलिस वाला किशोर है। इसे शक हो गया कि अगर रानी यहाँ है, तो रिशु भी आसपास होगा। किशोर ने रिशु को ढूंढना शुरू कर दिया। रिशु को पता चल गया था, इसलिए उसने मोबाइल का सिम तोड़ दिया। पुलिस रानी को पकड़ लेती है और पूछताछ करती है। वो एक नंबर पर घंटों बातें करती है, वो कौन है? तभी हम मृत्युंजय नाम के पुलिस वाले को देखते हैं। वो बताते हैं कि नील उसका भतीजा है। उसका कहना था, मेरी एक बुरी आदत है, जब तक मैं केस को सॉल्व ना कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठता। साथ ही वो ये भी कहता है, रिशु से पूछना मोंटू चाचा कौन है। वो रानी को फिर से पूछता है, तुम जिससे बात कर रही हो, वो बार बार गुड्डू एजेंट के पास क्यों जाता है? रानी कहती है, मुझे नहीं पता। पुलिस ने गुड्डू को अरेस्ट कर लिया। रिशु टेंशन में आ गया। वो तो उन्हें थाईलैंड ले जाने वाला था। पुलिस रिशु को ढूंढने पूनम के घर तक पहुंच गई। वो कहती है, ये यहाँ पर नहीं रहता। वो समझ गई थी रिशु ने जरूर कुछ गलत काम किया होगा, जिसके चलते पुलिस उसे ढूंढ रही है। रात को रिशु रानी से मिलकर बताता है, जो उन्होंने नई जिंदगी जीने का सपना देखा था, सब खत्म हो गया। ऊपर से मोंटू चाचा मेरे पीछे पड़े हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी दौरान नीचे से अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है। तभी रानी को एक आइडिया आया। वो कहती है, एक रास्ता अभी बाकी है, जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद फ्राइडे का दिन आता है। अभिमन्यु रानी का इंतजार कर रहा था।
रानी उसके पास जाकर सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिसे सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हो गया। लेकिन रीशु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। अगले 2 दिनों बाद रानी की शादी थी। शादी वाले दिन रीशु भी आया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी बीवी की शादी किसी और से हो रही है। रात को अभिमन्यु रानी के नज़दीक आने की कोशिश करता है। रानी उसे रोक देती है क्योंकि वो तो रीशु को पसंद करती थी। रानी कहती है, मैं रीशु को नहीं भूल पाई हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अभिमन्यु कहता है, बचपन में मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो गई। वो बिल्कुल अकेला है। वो भी बिल्कुल अकेला है। वो रानी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि इंतजार करता है। रानी कहती है, उसने दिनेश पंडित की सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी। एक दिन पूनम रीशु के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। रानी देख लेती है। इस बात पर वो रीशु से बहुत झगड़ा करती है। उसने गुस्से में बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी और नशे की हालत में उसने अभिमन्यु को सारा सच बता दिया। रीशु जिंदा है, ये सुनकर अभिमन्यु को बहुत शौक लगा। अभिमन्यु रानी को रीशु से मिलने के लिए कहता है। अगले दिन वो एक मेले में मिलते हैं। वो कहता है, मैं थाईलैंड जाने में तुम्हारी मदद करूंगा और साथ में ये भी कहता है, अगर रीशु तुम्हें धोखा दे तो मेरे पास आ जाना। ये बात सुनकर रीशु को लगा, इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अभिमन्यु रीशु को एक क्लिनिक पर लेकर जाता है, जहां वो पुलिस से सेफ रहेगा। 2 दिनों बाद वो उनके थाईलैंड जाने का इंतजाम भी कर देगा। रीशु का पीछा करते-करते पूनम उससे मिलने पहुंच गई। रीशु कहता है, वो कुछ दिनों बाद खुद तुमसे मिलने आएगा। इतना सुनकर वो चली जाती है। उसके जाते ही वहां लल्लन नाम का एक व्यक्ति आता है और थोड़ी ही देर बाद यहाँ अभिमन्यु रीशु को खाना देने आता है। अभिमन्यु की बातों से रीशु समझ गया वो रानी के प्यार में पागल है। इसके बाद अभिमन्यु रानी को यमुना नदी पर लेकर जाता है। वो कहता है, मुझे धोखा देने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रानी को उसकी बातों से डर लगने लगा। रात को हम अभिमन्यु और रानी को घर पर देखते हैं, जहाँ दिनेश पंडित की बहुत सारी किताबें थीं। यहाँ पता चलता है अभिमन्यु ने ये सारी किताबें पढ़ी हुई थी। तभी वो रानी पर हमला करता है, जिससे रानी के सिर में काफी चोट आई थी। फिर वो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है। ये वही सीन है जो शुरू में दिखाया गया था। वो कह रही थी उसका पति उसे मार देगा। रानी बताती है अभिमन्यु एक साइको है। वो रीशु को भी मार देगा। रीशु अभी जिंदा है। इसके बाद मोंटू चाचा को कॉल पर पता चला नदी के किनारे 2 लाशें मिली हैं। देखने में लग रहा था ये दोनों रीशु और अभिमन्यु की डेड बॉडी हैं। पुलिस को लगता है ये सब रानी की वजह से हुआ। वो उसे अरेस्ट करके बहुत मारती है। मोंटू चाचा रानी का वीडियो इंटरनेट पर डाल देते हैं। उन्हें मालूम था रीशु सरेंडर कर देगा। वीडियो देखते ही रीशु पुलिस को सरेंडर करने को मान गया। बदले में उन्हें रानी को छोड़ना होगा। रीशु रात को पुलिस को पुल पर आने को कहता है। रात को मोंटू चाचा रानी को लेकर ब्रिज पर पहुंच गए। रानी रीशु से कह रही थी, भाग चलते हैं यहाँ से। तभी सामने से अभिमन्यु आ गया। वो कहता है, मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं। उसने रानी को गन पॉइंट पर ले लिया। तभी रीशु और अभिमन्यु में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में तीनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। इसका मतलब साफ था, पानी में गिरना मौत, क्योंकि यहाँ मगरमच्छ घूम रहे थे। पुलिस को पानी में सिवाय मगरमच्छ के कुछ नहीं मिलता। ये केस बंद होने वाला था, लेकिन मोंटू चाचा को पता चल गया था, अगर वो पकड़े गए तो जेल में जाएंगे। ये सारा उन तीनों का प्लान था। उन्हें पता चलता है अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर
उनकी फैमिली को मार डाला। ललन उसे ब्लैकमेल किया करता था। वो भी कई दिनों से गायब है और पूनम भी गायब थी। वो भी अभिमन्यु को क्लिनिक पर मिलने गई थी। जो डेड बॉडी मिली वो इन दोनों की थी। लेकिन एसीपी ने इस केस को बंद करने को कह दिया। फिर हम कुछ महीनों बाद रानी को देखते हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। रिशु का एक क्लिनिक है। पढ़ाते समय वो बच्चों की किताब पर कुछ लिखा हुआ देखती है। बिहार में हम मोंटू चाचा को किताब पढ़ते देखते हैं, जिससे उन्हें इन तीनों की सारी प्लानिंग का पता चल जाता है। तीनों की मौत होना, ये सारा पहले ही प्लान किया हुआ था। मोंटू चाचा और अभिमन्यु को एक चिट मिलती है। उन्हें एक जगह पर मिलने को बुलाया गया। वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए। वहां पर रानी खतरनाक जगह पर खड़ी थी। रानी कहती है, उस रात हम तीनों पानी में थे, तो रीशु को तैरने में प्रॉब्लम हो रही थी और अभिमन्यु ने उसका नकली हाथ निकाल दिया, जिसके कारण वो पानी में डूब गया। वो कहती है, अगर मैं रीशु की ना हुई तो किसी की नहीं। इतना कहते ही उसने पानी में छलांग लगा दी। अभिमन्यु को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अभिमन्यु कहता है, आपको रानी की लाश नहीं मिलेगी क्योंकि वो दोनों जिंदा हैं। इतना कहकर वो जोर-जोर से हंसने लगा। रानी पानी में से जिंदा वापस निकल आई थी, जहां पर रीशु उसका इंतजार कर रहा था और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ एक और बात रिवील होती है। दिनेश पंडित अभिमन्यु के पिता हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।